आज राम जी पढ़ने में आनाकानी कर रहे हैं तो राम जी को छड़ी दिखाते थे, नहीं पढ़ेंगे मैं मारूंगा छड़ी से। फिर लगता था कि छड़ी देखकर राघव जी रोने लगे तो खुद रोने लगते थे, कहते थे आप ही तो नहीं पढ़ रहे राम जी, मुझे आपको छड़ी दिखानी पड़ रही है। केवल राम जी का नाम कह कह के पाई न के ही गति पतित पावन राम भज सुनु सठम नाम। एक बार राम कह के ये सारे पवित्र हो गए। ऐसे भगवान ने निषाद राजगुह को हृदय से लगाया है? उनसे पवित्र कौन है वो संसार में? भरत जी ने पूछा निषाद जी से आप कैसे हैं? निषाद जी कहे भरत जी देखिए, संसार कुछ भी कहे, विवेकी मनुष्य को अपनी असलियत को जान के रखना चाहिए, ठीक ना? चमचा जानते हैं? चमचा, ये वाला चमचा नहीं, दूसरा वाला चमचा। चमचे की बात को जो सत्य मानने लगे उस आदमी का सर्वनाश निकट हो जाता है। हमारे महाराज श्री कहते बेटा, अयोग्य व्यक्ति की योग्यता की प्रशंसा उसकी हत्या के बराबर है। व्यक्ति यदि अयोग्य है और आप उसको योग्य बता रहे हैं तो वो समाप्त तो हो जाएगा। समाज हमको क्या कह रहा है इसका चिंतन नहीं करना चाहिए, हम अपने को क्या कह रहे हैं इसका दर्शन करना चाहिए। समाज तो आपको भगवान बना के बैठा देगी, समाज भले भगवान मानती रहे, आपको भगवान नहीं मानना है। क्यों? भगवान का जन्म नहीं होता, हमारा जन्म हुआ है, जन्म लेने वाला कभी भगवान हो ही नहीं सकता। इसलिए समाज क्या कह रहा है ये समाज का दृष्टिकोण है। आप अपने बारे में जान के रखिए कि आप धरातल पर कहां जी रहे हैं, आपकी सच्चाई क्या है। भरत क्यों सुना रहा हूं आपको? भरत जी ने कहा निषाद जी आप धन्य हैं। बोले पहले नहीं था। पहले क्या था? कपटी कायर कुमति कुजाती लोक वेद बाहर सब भाते। निषाद जी कहते मैं कपटी था। ये बहुत बड़ी बात है, ये जान लेना कि हम जो दिख रहे हैं वो है नहीं, यही कपट है। कपट क्या है? मुखौटा कपट है। हम जो दिखाई दे रहे हैं नहीं, जो है दिखाई नहीं दे रहे, ये कपट है। निषाद जी कहते मैं कपटी था, कायर था, मैं कुमति था, कुजाति से था, लोक से वेद से दोनों प्रकार से तिरस्कृत था मैं। लोक वेद बाहर सब भांति, लेकिन मेरे जैसे कायर को, मेरे जैसे कपटी को, मेरे जैसे कायर को, कुमति को, कुजाति को राम कीन आपन जब ही ते भयऊ भुवन भूषण तब निषाद जी कहते हैं जिस दिन से श्री रघुनाथ जी ने मुझे अपना बना लिया, संसार में दूषण की तरह रहने वाला आज संसार का आभूषण बन गया है। दूषण भे भूषण सरिसा। भरत जी बोले राम जिसको आप अपना बना लेते हैं माई बाप, वो आभूषण बन जाता है संसार का। ये कथा कहती है संसार को अपना बनाया ना बनाया कोई बात नहीं, भगवान को जितना शीघ्र हो अपना बना लीजिए। जो चाहिए वो बना लीजिए, सखा बना लीजिए, बेटा बना लीजिए, भाई बना लीजिए, हाँ पिता बना लीजिए, सदगुरु बन जाइए। एक महापुरुष थे, वो राम जी को अपना शिष्य मानते थे हमारे अयोध्या में। ये सत्य घटना आपको सुना रहा हूं।
वो राम जी के कनक भवन सरकार मंदिर दर्शन करने नहीं जाते थे, कभी मंदिर नहीं गए। पूछते थे लोग मंदिर क्यों नहीं जा रहे हैं? बोले राम जी हमारे शिष्य हैं, वहाँ राम जी मुकुट लगा के सिंहासन पर बैठे हैं, गुरु जी चले जाएंगे तो गुरु जी के आगे सिंहासन पर बैठने पर राम जी के मन में कहीं संकोच न हो जाए, इसलिए मैं नहीं जाता हूँ मंदिर में। जाते नहीं थे। उनके आश्रम में एक कुटिया थी, कमरा था, कमरे के भीतर राम जी की फोटो लगाए थे। सुबह ठीक 10 बजे चले जाते थे, स्लेट छड़ी और चौक लेके, और शाम को 4 बजे निकलते थे। दिन भर राम जी को पढ़ाते थे। क्यों? मैं गुरु हूं, राम हमारे शिष्य हैं। स्लेट पर लिखते थे क लिख के राम जी से कहते थे राघव जी पढ़िए क है ये। ऐसे दिन भर पढ़ाते थे फोटो को। फिर उनको लगता था कि आज राम जी पढ़ने में आनाकानी कर रहे हैं, तो राम जी को छड़ी दिखाते थे, नहीं पढ़ेंगे मैं मारूंगा छड़ी से आपको। फिर लगता था कि छड़ी देखकर राघव जी रोने लगे तो खुद रोने लगते थे। कहते थे आप ही तो नहीं पढ़ रहे राम जी, मुझे आपको छड़ी दिखानी पड़ रही है, ठीक से पढ़िए ना आप। यही उनके नित्य का यही व्यवहार था, रोज भगवान को पढ़ाते थे। एक दिन अयोध्या के कुछ महात्मा बोले तुम नकली साधु हो, ये कौन सा साधु जो भगवान का दर्शन न करे? उनको महात्मा लोग बरबस पकड़ के और कनक भवन लेके जाने लगे मंदिर में। जब ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ने लगे तो वो महात्मा जोर से बोले राम जी आप संकोच मत करिएगा, मैं आ रहा हूं, आप संकोच मत करिएगा। मैं तो आना नहीं चाहता था, ये लोग मुझे बरबस ला रहे, राम जी आप बैठे रहिएगा, आप संकोच मत करिएगा। और कहते हैं जैसे वो भगवान के सामने पहुंचे, भगवान के सिर का मुकुट अपने आप नीचे गिर पड़ा और सीता मैया का चेहरा आंचल से ढक गया था। वहां पर अयोध्या में, अभी बहुत लंबी बात नहीं है, मुश्किल से मान के चलिए 35-40 साल पहले की घटना है। ये श्रीधाम अयोध्या की घटना है? भगवान तो तैयार बैठे हैं बनने के लिए। बनाइए, जो मन करे सो बनाइए, लेकिन संबंध बनाइए भगवान से। कोई सखा बना ले, सखा बन जाएंगे, कोई पिता बना ले, पिता बन जाएंगे। वो तो पुत्र भी बनने को तैयार है, कोई बनाकर तो देखे। दशरथ जी बोले मैं आपको पुत्र के रूप में चाहता हूं। और दशरथ जी कितनी चतुराई किए, मनु जी के रूप में थे, सोचे कि भगवान से कैसे बोलूं कि आप बेटा बनिए हमारा। आप में से कोई अपने पिताजी से कहेगा कि पिताजी अगले जन्म में मैं पिता बनूंगा, आप पुत्र बनिएगा? कोई बोलेगा? ये जगत के पिता को पुत्र बनाना चाहते थे मनु जी, तो बोले प्रभु आपको तो नहीं चाहता हूं, आपके जैसा पुत्र चाहता हूं, एक कोई हो चलेगा आपके जैसा। भगवान देखे कि मेरे से चतुराई कर रहे हैं, बोले मनु जी अब अपने जैसा कहां हम ढूंढने जाएंगे, वचन देता हूं मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार ले लूंगा। वही राम जी ने अवतार लिया। बनाइए तो संबंध भगवान से बनाइए। ये जो गले में माला है ना, उस संबंध का ये चिन्ह है। ये जानते क्या है? ये तुलसी माला है। तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है। सामान्य भाषा में कहें तो जैसे पालतू कुत्ते के गले में पट्टा पड़ा रहता है, उसी प्रकार हम लोग भगवान के पालतू हैं और ये हमारे गले का पट्टा है। आप कहोगे महाराज पट्टा क्यों पहनना है? जिस कुत्ते के गले में पट्टा रहता है वो पालतू रहता है, जिस कुत्ते के गले में पट्टा न रहे वो फालतू रहता है। अंतर क्या है? पालतू कुत्ता एसी की गाड़ी में घूमता है, मखमल के गद्दे पे सोता है, बढ़िया बढ़िया भोजन करता है, और जो फालतू है वो केवल डंडा खाता है। जहां जाता है वहीं डंडा खाता है। पट्टा लगा के यदि पालतू बन जाएंगे तो जहां रहेंगे चकाचक आनंद होता रहेगा। अब पालतू नहीं रहेंगे, फालतू बनेंगे तो माया का डंडा पड़ता रहेगा जहां भी रहेंगे।
इसलिए कथा कहती है भगवान से संबंध बनाकर फालतू से पालतू बनिए, फालतू बनिए। निषाद जी कहते हैं जिस दिन से रघुनाथ जी ने अपना बना लिया, मैं संसार का आभूषण बन गया हूं।